हेलो। तो बच्चों, आज हम सामाजिकरण का महत्व तथा आवश्यकता विषय पर चर्चा करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सामाजिकरण का महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है, अर्थात इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामाजिकरण के महत्व अथवा इसकी आवश्यकता क्या है, ये हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताएंगे। पहली बात देखिए, व्यक्तित्व का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास यानी होल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ मैन किसके थ्रू होता है? सामाजिकरण के द्वारा होता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति जिन गुणों का अंतरीकरण कर लेता है अर्थात उन्हें अपने में आत्मसात करता है, उन्हीं से उसके व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है। क्योंकि सीख और गुण का आंतरीकरण विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई गुणों को आंतरीकरण करने में बहुत कम समय लगाता है और किन्हीं लोगों को बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इनका जो है हर मनुष्य में अलग अलग स्वरूप होता है। अतः सबका व्यक्तित्व अलग अलग ही विकसित होता है। तो निसंदेह व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिकरण का महत्व भी बहुत है और आवश्यकता भी काफ़ी है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरी बात क्या है? स्व का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम सबको विचार करना है। सामाजिकरण का दूसरा महत्व जो है स्व के विकास में प्रतिबिंबित होता है। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री C.H. कूले का कहना है कि सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है। कूले ने क्या कहा? कूले ने कहा है कि सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है और इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब दूसरों के संपर्क में आता है तभी अन्यता के विचार का संप्रेषण उसमें होता है। जब तक वह दूसरों के संपर्क में नहीं आएगा तब तक अन्यता के विचार का संप्रेषण उसमें नहीं होगा। अर्थात जब व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है तभी अन्यता के विचार का संप्रेषण उसमें होता है, तभी वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करता है। वह क्या है, अन्य लोगों के संपर्क में आने पर ही उसको पता चलता है, अर्थात तभी वह अपने को पहचानने का प्रयास करता है। इससे अपनेपन के भाव का उदय होता है। ठीक है, क्या होता है? इससे अपनेपन के भाव का उदय होता है और स्व का विकास होता है, यानी सेल्फ का विकास होता है। बिना दूसरों के संपर्क में आए उसमें आत्मचेतना का बोध नहीं होता है और ना ही स्व का विकास होता है। यानी दूसरों में के संपर्क में आने पर ही उसमें आत्मचेतना का बोध होएगा और तब ही जा कर के उसके स्व का विकास होगा। ठीक, इस तरह मैंने दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अब तीसरा बिंदु देखते हैं जो ये बताएगा सामाजिकरण का महत्व क्या है, सामाजिकरण की नीड क्या है। और तीसरा टॉपिक बिंदु है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज के योग्य बनना ही सामाजिक बनना है। तो पहली
कंडीशन है ये मनुष्य के लिए कि वो समाज के योग्य बने। जब समाज के योग्य बनेगा तभी हम उसको सामाजिक कहेंगे। समझ आया? क्या बताया है मैंने? बताया अभी, समाज के योग्य बनना ही सामाजिक बनना है। ये व्यक्ति का प्रथम दायित्व बनता है कि वो समाज के योग्य बने, तभी हम उसे सामाजिक कहेंगे। व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है वही सामाजिकता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है वही सामाजिकता है। और यह सामाजिकता उसमें कहाँ से आती है? जब वो पैदा हुआ था तब तो उसमें सामाजिकता नहीं थी। यह उसमें सामाजिकरण के माध्यम से आती है। तो आप इसके महत्व को अपने आप समझ जाएंगे कि सामाजिकता के विकास के लिए सामाजिकरण कितना आवश्यक है, सामाजिकरण की कितनी महत्ता है। केवल सामाजिकरण के द्वारा ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन सकता है। इसके अभाव में उसके सामाजिक प्राणी बनने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सामाजिकरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक स्थान रखता है। अब एक और बिंदु देखिए, मैं चौथा बिंदु आपको बताने वाली हूँ, वह है अनुशासनिक शिक्षा, डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें क्या है? व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व अनुशासन का होता है। अगर अनुशासन नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन कभी भी सफल कामयाब नहीं हो सकता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रोहात्मक होता है, जिसका दमन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिकरण से उसके जो विद्रोहात्मक स्वरूप होता है उस पर नियंत्रण किया जाता है। सामाजिकरण से प्राप्त अनुकूलन के पश्चात उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है, अन्यथा वो किसी व्यवस्था को मानने में विश्वास नहीं करेगा। उससे वह समाज में सम्मान और जीवन के में प्रगति की उपलब्धि करता है। यह सामाजिकरण के महत्व को और अधिक स्पष्ट करता है। तो इस तरह से मैंने अभी तक 4 बिंदु आपको बताए हैं। पहला था इसमें व्यक्तित्व का विकास, दूसरा था स्व का विकास, तीसरा था सामाजिक विकास और चौथा था अनुशासनिक शिक्षा। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है आपका 5वां, ये है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण भी सामाजिकरण का एक रूप है, किंतु यह ऐसी सीख है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बाध्यकारी है, दबावकारी है ना। इसका जो है प्रभाव कैसा होता है? बाध्यकारी। उसको बाध्य होना पड़ता है वो सारी बातें मानने के लिए जो समाज में नियंत्रण बनाए रखने में आवश्यक होती हैं। अन्य बातें वह स्वेच्छा से सीखता है, लेकिन इसे उसे सीखना पड़ता है। जहाँ हम स्वेच्छा से सीखते हैं वहाँ हमारी मर्जी होती है, लेकिन जहाँ हमें कोई चीज़ सीखनी पड़ती है वो चीज़ बाध्यकारी होती है। ठीक है, और अपने अंदर उस चीज़ को वो सन्निहित करता है। इनसे उसका सामान्य व्यवहार निर्धारित होता है, किंतु नियंत्रण व्यक्ति को बलात् सीखना पड़ता है। नियंत्रण ऐसे नहीं, उसको बलपूर्वक सीखना पड़ता है, भले ही वह उसकी इच्छा के अनुरूप हो या ना हो, ये उसे सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में देखिए एक और टॉपिक है, एक और बिंदु, आकांक्षाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेशंस। सामाजिकरण से व्यक्ति को वे भी उपाय पता चल जाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं का निर्धारण और उनकी पूर्ति कर सकता है। तो एक टॉपिक मैंने ये भी बताया कि आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे होती है। सामाजिकरण से व्यक्ति को
वे उपाय पता चलते हैं जिनके जो समाज के द्वारा मान्य है और जिनके द्वारा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक और देखते हैं, सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और जो चीज़ महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में है वह निसंदेह आवश्यक भी होगी। व्यक्ति अपनी इच्छाओं दुराशाओं को भुलाकर कैसी भी विकट परिस्थिति में क्यों न हो, किसी भी विकट परिस्थिति में लोगों के साथ जिस प्रकार सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करके निर्वाह करना सीखता है उसे हम समायोजन कहते हैं और यही उसमें धैर्य और कुशलता का समावेश करता है। और ये धैर्य और ये कुशलता आगे चलकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण बन जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आज सामाजीकरण का महत्व क्या है और सामाजीकरण की आवश्यकता क्या है। इसको मैंने 7 बिंदुओं के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है। पहला जिसमें बताया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व का विकास। दूसरा बताया डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अर्थात स्व का विकास। तीसरा बताया सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास। और चौथा बताया डिसिप्लिनरी एजुकेशन अर्थात अनुशासनिक शिक्षा। और पांचवा मैंने आपको बताया सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक नियंत्रण। और छठवां मैंने बताया फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेशंस अर्थात आकांक्षाओं की पूर्ति। और सातवां मैंने बताया सोशल एडजस्टमेंट अर्थात सामाजिक समायोजन। इस तरह से मैंने आपको स्पष्ट किया सामाजीकरण का महत्व और आवश्यकता। इसके बाद भी यदि कोई बिंदु आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, अपनी समस्या मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं और कल हम आपको बताएंगे सामाजीकरण के सिद्धांत। ओके।